इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा रुक करें खबर की तरफ। बड़ी खबर, एससीईआरटी के एडिशनल डायरेक्टर से खास बातचीत। हरियाणा एससीईआरटी की अनूठी पहल। हरियाणा के सरकारी स्कूलों के बच्चे अब फ्रेंच भाषा सीखेंगे। एडिशनल डायरेक्टर ने ये जानकारी दी है। द्विभाषीय फॉर्मूला पहले ही लागू कर चुका है हरियाणा। प्रदेश के शिक्षकों को फ्रेंच भाषा सिखाई जा रही है और साथ ही गुरुग्राम मुख्यालय पर 120 शिक्षकों को ये भाषा सिखाई जा रही है। शिक्षक पहले खुद सीखेंगे और फिर बच्चों को सिखाएंगे। नई शिक्षा नीति को हूबहू लागू करने के मकसद से हरियाणा प्रदेश का शिक्षा विभाग आगे आ रहा है। एससीईआरटी अगर स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग की बात करें तो लगातार अध्यापकों को दक्ष बनाने के मकसद से ट्रेनिंग जारी है। इसके अलावा बच्चों की एफिशिएंसी किस तरह से बढ़ाई जाए, उनका आईक्यू यानी बौद्धिक क्षमता किस तरह से बढ़ाई जाए, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एससीईआरटी प्रयासरत है। एससीईआरटी के एडिशनल डायरेक्टर सुनील बजाज साहब हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, हरियाणा न्यूज में सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या कहेंगे सर, प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, लगातार टीचर्स ट्रेनिंग की जा रही है, मोटिव क्या माना जाए, क्या मकसद माना जाए? देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमें कह रही है कि बच्चों का चहुमुखी विकास हो, 360 डिग्री डेवलपमेंट हो, और उस डेवलपमेंट के लिए टीचर्स को तैयार करना पड़ेगा कि जो पहले वो कर रहे हैं, जिस तरीके से वो डील कर रहे हैं बच्चों को, उसमें बदलाव लाना पड़ेगा। जो बदलाव लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमें नई पुस्तकें मिली हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, छठी। न केवल पुस्तकें मिले हैं, इस पुस्तकों के अलावा, विषयों की पुस्तकों के अलावा 2 अन्य विषय भी लागू किए गए हैं। एक पुस्तक है फिजिकल एजुकेशन की, हेल्थ एंड वेलबींग की, और दूसरी है आर्ट एजुकेशन की। आर्ट एजुकेशन में बच्चों को डांस, ड्रामा, थिएटर या किसी तरह की स्किल, जो जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, अब ये एक विषय के रूप में लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस वर्ष हमने सभी शिक्षकों को वो पुस्तक दी है ताकि छठी में वो बच्चों को गतिविधियां करा सकें। इसी तरह से फिजिकल एजुकेशन की भी नई पुस्तक है, वो भी विषय के रूप में लागू करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रस्तावित है, लेकिन हमने इस वर्ष शिक्षकों को उसकी भी गतिविधियां कराने के लिए कहा है। इसके अलावा जो विषयों की नई पुस्तकें आई हैं वो बेहतरीन बदलाव के साथ आई हैं, और हरियाणा ने एनसीईआरटी की जो छठी की पुस्तकें थी उसको लागू किया है। उन पुस्तकों में बच्चों को स्वयं करके सीखने का अवसर दिया गया है। शिक्षक कैसे उन पुस्तकों को डील करेंगे, ये इसका उद्देश्य है। ट्रेनिंग के माध्यम से हम पुस्तकों पे चर्चा कर रहे हैं, उनका लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं शिक्षकों से, और फिर जब वो डील करते हैं तो कैसे, जैसे मुख्य बिंदु है डिस्कशन, चर्चा, बच्चे चर्चा करें, बातचीत करें, समूह में बैठें, पाठ पढ़ें, प्रश्न बनाएं और प्रश्न पूछें। एक समूह दूसरे समूह से प्रश्न पूछे। तो इस विधा को सही तरह से लागू करने के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण किया गया है। एक्शन रिसर्च जो है उसकी भी ट्रेनिंग दी जा रही है कि जो तात्कालिक समस्याएं हैं क्लासरूम की, उनका भी निदान किया जाए, निराकरण किया जाए, किस तरह से उस परिवेश में उन समस्याओं का निराकरण किया जाता है, किया जाना चाहिए। इस तरह की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, उसका मोटिव क्या माना जाए सर? देखिए, एक्शन रिसर्च इनफॉर्मल वे में पहले से ही शिक्षक कोई ना कोई किसी समस्या का समाधान करने के लिए कोई ना कोई हल खोजते हैं। ये जो हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये ना केवल शिक्षकों को बल्कि हमने एबीआरसी को भी दी है, इससे पहले डाइट फैकल्टी को भी दी है, और पिछले कुछ वर्षों से हम शिक्षकों में एक किसी भी समस्या को समाधान कैसे किया जा सकता है, फिर समाधान करने के बाद उसको कैसे डॉक्यूमेंट किया जाए, कैसे प्रेजेंट किया जाए, ताकि एक तो उस समस्या का समाधान हो और दूसरा वो किसी स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पर अपनी उस एक्शन रिसर्च को प्रेजेंट कर सके, ताकि उनके द्वारा किया गया समाधान अन्य जगह पर भी प्रयास करके अगर लागू होता है तो किया जा सकता है। प्रिंसिपल्स को भी ट्रेनिंग दिए जाने का प्रपोजल है, प्रस्ताव है सर, एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से स्ट्रेंथन करने के मकसद से, या कोई उसके पीछे भी और कोई मकसद? एजुकेशन पॉलिसी के जो सभी मकसद हैं, सभी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको फुलफिल करने के लिए हम प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं।
अब एक नया विषय आप सभी जानते हैं, जब से आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है तो वोकेशनल एजुकेशन पे ज्यादा फोकस किया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जैसे मैंने 2 पुस्तकें बताई हैं, तीसरी एक पुस्तक वोकेशनल एजुकेशन की 6ठी से आ गई है और ये भी एक पूर्ण विषय के रूप में लागू करना है। NCF-SC 2023 में आया था, उसमें लिखा गया कि 9वीं 10वीं में एक कंपलसरी विषय के रूप में वोकेशनल एजुकेशन लागू किया जाए। तो उसकी दिशा में भी कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हरियाणा में पहले से ही लगभग 1500 स्कूलों में तो वोकेशनल एजुकेशन एक विषय के रूप में किया जा रहा है और उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन ऑप्शनल थी। आने वाले वर्ष में ये कंपलसरी विषय के रूप में लागू किया जाए, इसका प्रस्ताव विभाग के पास गया है। विभाग क्या सभी स्कूलों में इसको लागू कर पाता है या अभी जैसे पहले स्कूलों में हर वर्ष कुछ कुछ स्कूल बढ़ा रहे हैं, तो इसमें भी बढ़ाने का काम हो सकता है। हरियाणा के टीचर्स को फ्रेंच सिखाई जा रही है सर, उसके पीछे क्या मकसद माना जाए? फ्रेंच जो है एक भाषा, दूसरे देश की भाषा, या भाषा के तौर पर उसको सिखाया जा रहा है, या सांस्कृतिक आदान प्रदान इसको कहा जाएगा, या स्कूलों में उसको लागू किए जाने की कोई योजना प्रस्तावित है? देखिए, हमारा भारतवर्ष में वासुदेव कुटुंबकम, हम सारे लिए पूरा विश्व एक परिवार है। तो ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी अलग अलग स्थान पर अलग अलग मंचों से इस बात को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा देखिए, फ्रेंच बच्चों को अब जब से वोकेशनल एजुकेशन, आत्मनिर्भर भारत या एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम सरकारी स्कूलों में भी बच्चों को इस तरह का अवसर मिल सके, जैसे अभी आपने देखा होगा कि HKRN के माध्यम से हमारे कुछ बच्चे इस्राइल में जा रहे हैं या कुछ अन्य देशों में जा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को अगर फ्रेंच सिखाकर उनको भी विदेशों में इस तरह के कार्य करने के अवसर मिलते हैं, स्वावलंबी बनाए जाने का प्रयास है। और इसके अलावा बच्चे को दूसरी भाषा सिखाने का मकसद ये भी है कि हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत बच्चे 3 भाषा का चुनाव कर सकते हैं। हरियाणा, शायद मुझे अन्य राज्यों का नहीं पता, लेकिन हरियाणा ने त्रिभाषीय सूत्र लागू कर दिया है। उसमें पहली भाषा, दूसरी भाषा और तीसरी भाषा। 9वीं में इस वर्ष हमने संस्कृत, उर्दू या पंजाबी, तीनों में से एक विषय कंपलसरी कर दिया। पिछले वर्ष ऑप्शन था कि या तो ड्राइंग लेंगे या वोकेशनल लेंगे या भाषा लेंगे, लेकिन अब हमने भाषा अलग से त्रिभाषा सूत्र लागू कर दिया। इसी कड़ी में एक त्रिभाषा सूत्र में हमारी जो फॉरेन लैंग्वेज है, एक बच्चे को एक फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ना आवश्यक है। तो उसी कड़ी में ये फ्रेंच भाषा को आगे बढ़ाया जा रहा है। टीचर्स को बता रहे हैं, उसके बाद बच्चों को भी इस तरह की ट्रेनिंग, इस तरह का प्रशिक्षण दिया जा सकता है संभावित तौर पर। देखिए, इस वर्ष फ्रेंच एम्बेसी के साथ, फ्रांस की सरकार के साथ हमारा जो कोलैबोरेशन हुआ है, तो 120 शिक्षकों को इस वर्ष ट्रेनिंग दी जा रही है। वो अगले वर्ष अपने स्कूलों में इसको एक विषय के रूप में लागू करने का, और उनको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, दे आर ए फ्रेंच लैंग्वेज टीचर। तो वो फ्रेंच भाषा को स्कूलों में लागू कर पाएंगे। तो ये टीचर 120 टीचर है, 60 टीचर का एक बैच, 4 अलग अलग भागों में बांट के 15-15 के 4 ग्रुप बनाए गए हैं, और वो आधा दिन 12:30 बजे तक यहाँ रहते हैं, और शेष समय वो फ्रेंच एम्बेसी द्वारा उनका एक इंस्टीट्यूट है जो वहां पे कल्चरल या उनके फेस्टिवल्स या उनकी अलग अलग गतिविधियों के बारे में उनको जागरूक बना रहा है। इधर भाषा सीख रहे हैं और उधर उनकी कल्चर को सीख रहे हैं। तो इस तरह से उनको फ्रेंच के बारे में ज्यादा ज्ञान दिया जा रहा है। बेहद शुक्रिया सर हरियाणा से जुड़ने के लिए। सुनील बजाज जी हरियाणा में SCRT के डायरेक्टर हैं, एडिशनल डायरेक्टर हैं। सीधे तौर पर बच्चों से किस तरह से इंटरेक्शन हो, बच्चों में किस तरह से शिक्षा को बढ़ाया जा सके, किस तरह से उनको दक्ष बनाया जा सके, साथ ही साथ उससे पहले की कड़ी, क्योंकि टीचर्स को अगर इस तरह से प्रशिक्षित किया जाएगा तो जाहिर तौर पर माना जा सकता है कि हरियाणा में शिक्षा का स्तर और भी बढ़ेगा। और इसी तरह अगर बात करें, हरियाणा के शिक्षक, हरियाणा के बच्चे अब फ्रेंच सीखेंगे, यानी फ्रेंच भाषा जो है उसमें भी हरियाणा के बच्चों को दक्ष बनाए जाने की योजना SCRT के द्वारा बनाई गई है। बहरहाल स्कूलों में किस तरह से शिक्षा की दशा दिशा सुधरे, उसके मद्देनजर इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं जो कि बेहद जरूरी भी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा।